आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में पेश आया एक खौफनाक सड़क हादसा जिसमें 2 बच्चों के बशमूल 5 अफराद हलाक। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के ज़िले अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में 2 बच्चों के बशमूल 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा हफ्ते की सुबह ज़िले के गुत्ती इलाके की कौमी शाहरा नंबर 44 पर उस वक्त पेश आया जब तेज़ रफ्तार कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। बाद अज़ां ये कार लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पर पहुंची जिसने इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी और पुलिस ने नाशों को बगर्ज़े पोस्टमार्टम और ज़ख्मियों को बगर्ज़े इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और हादसे का सबब बनने वाली कार को सड़क से हटाते हुए सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल किया। महलूकीन का ताल्लुक ज़िले अनंतपुर के सिंगमेश्वर सागर से बताया गया जो हैदराबाद से अनंतपुर जा रहे थे। समझा जाता है कि ड्राइवर हालत नींद में था जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी है। फूलों का हार पहनाने के बहाने कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमला। कांग्रेस पार्टी के शुमाल मशरिकी दिल्ली पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर फूलों का हार पहनाने के बहाने हमला किया गया। आम आदमी पार्टी काउंसलर छाया शर्मा ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दे दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक कल शाम तकरीबन 7 बजे इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई जिसमें बताया गया कि ये वाक़या स्वामी सुब्रमण्यम भवन आम आदमी पार्टी के दफ्तर के पास पेश आया है। कन्हैया कुमार एक इजलास में शरीक थे और छाया शर्मा इस इजलास की ऑर्गेनाइज़र थी। इजलास के बाद वो कन्हैया कुमार को छोड़ने के लिए आए। इस दौरान कुछ लोग आए और इन्होंने कन्हैया कुमार पर फूलों का हार पहनाने के बहाने हमला कर दिया और इन पर स्याही भी फेंकी गई। जब छाया शर्मा ने बीच बचाव की कोशिश की तो इनके साथ बदसलूकी की गई और इन्हें धमकियां भी दी गई। कांग्रेस कायद पप्पू यादव ने इस वाक़े की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि दिल्ली में इंतखाबी मुहिम के दौरान कन्हैया कुमार पर हमला करके बीजेपी ने अपनी खबर खोद ली है। कांग्रेस कायद रीतू चौधरी का कहना है कि मनोज तिवारी और बीजेपी के कुछ गुंडों ने कन्हैया कुमार पर हमला किया है। दिल्ली कमीशन बराए खवातीन DCW की साबिक सरबराह स्वाति मालीवाल की FIR पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने हफ्ते के रोज़ अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी वैभव कुमार को चीफ मिनिस्टर दिल्ली की क़ियामगाह से गिरफ्तार कर लिया। वैभव कुमार पर आम आदमी पार्टी की रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल को चीफ मिनिस्टर दिल्ली की क़ियामगाह के ड्राइंग रूम में मारपीट करने का इल्ज़ाम है। मालीवाल ने अपने FIR में कहा था कि वो 13 मई को चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की मुंतज़िर थी कि अचानक ये शख्स कमरे में घुस आया, इन पर झपट पड़ा और इन्हें शदीद मारपीट की। स्पेशल ऑपरेशन टीम महेश्वरम जोन चैतन्यपुरी पुलिस के साथ मिलकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से जाली डिग्री के तालीमी सर्टिफिकेट्स को भी जब्त कर लिया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और बाबा के जाली डिग्री तालीमी सर्टिफिकेट्स को जब्त किया गया। मुल्जिमान की शिनाख्त मोहम्मद अबरार हुसैन उम्र 45 साल जो कि मेहदीपट्टनम के रिहायशी बताए गए। दूसरा मुल्जिम मोहम्मद हसनैन उम्र 28 साल ये भी मेहदीपट्टनम के रिहायशी बताए गए। पुलिस ने मुल्जिमान के कब्जे से 2 मोबाइल फ़ोन और एक लैपटॉप को भी जब्त कर लिया। तेलुगु टीवी सीरियल के अदाकार चंद्रकांत की खुदकशी। माउन अदाकारा पवित्रा जयाराम की सड़क हादसे में हलाकत के चंद दिनों बाद तेलुगु टीवी सीरियल के अदाकार चंद्रकांत ने यहां अपने फ्लैट में मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। पुलिस ने बताया कि 39 साल अदाकार जो पवित्रा की मौत के बाद डिप्रेशन का शिकार हो गए थे जुमा के रोज अपने फ्लैट में लटकते हुए पाए गए। बताया जाता है कि इस फ्लैट में पवित्रा भी रहते थे। दोनों में मुबैना तौर पर ताल्लुकात कायम थे। चंद्रकांत के वालिद वेंकटेश ने मीडिया को बताया कि इनके फर्जंद चाहते थे कि पवित्रा भी इनके साथ रहे। सिंगापुर में कोविड-19 की एक नई लहर से निपटने के लिए हुक्काम ने इक़दाम शुरू कर दिए हैं। वज़ीर सेहत ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि कोविड की रोकथाम की राह हमवार हो सके।
हुक्काम ने 5 से 11 मई 25,900 से ज़ायद केसेस रिकॉर्ड किए। वज़ीर सेहत आंग ई किंग ने अवाम से कहा कि वो एक बार फिर मास्क पहनना शुरू कर दे, क्योंकि कोविड-19 की एक नई लहर में तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। 2 से 4 हफ्तों में इस लहर में मज़ीद इजाफे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। जून के इख्तिताम तक हालात के मज़ीद अबतर होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जिले कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप दौरी शेट्टी ने मरकजी मुस्लिह फोर्सेस से ख्वाहिश की है कि वो स्ट्रॉन्ग रूम्स पर मुसलसल नज़र रखे, जहां पर 4 जून की वोटों की गिनती के लिए ईवीएम्स को रखा गया है। इन्होंने नामपल्ली के नुमाइश ग्राउंड के कमला नेहरू पॉलीटेक्निक में रखे गए ईवीएम्स का मुआयना किया। ये ईवीएम्स हल्के असेंबली चारमीनार के है। कलेक्टर ने इन स्ट्रॉन्ग रूम्स की 24 घंटे निगरानी की ज़रूरत पर जोर दिया है। इन्होंने कहा कि स्ट्रॉन्ग रूम्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए ताकि मुसलसल नज़र रखी जा सके। मकाओ किचन एंड बार जुबली हिल्स में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का छापा। फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स के मुआयने में जुबली हिल्स में मकाओ किचन और बार में फंगस और कॉकरोच दस्तयाब हुए। मुआयद ख़त्म होने वाली अशिया जैसे स्नेहा चिकन, बलडॉग सॉस, मछली की चटनी, मायोनीस और फंगस से मुतासरा काजू, जिसकी जुमला मालियती रकम 4,970 रुपये बताई गई, तमाम को बरामद करते हुए ज़ाया कर दिया गया। हुकूमत तेलंगाना ने तमाम महकमों और रियासत के PSUs इंजीनियर्स, खुद मुख्तार और सरकारी इदारों के नामों में TS के हवालों को TG से बदल देने की हिदायत दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए तमाम स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज से कहा कि हुकूमत हिंद के ज़रिए इख्तियार करदा तेलंगाना का मुखफ़फ़ TG है और इसके मुताबिक TG को इख्तियार करने का फ़ैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना शांति कुमारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिले कलेक्टर से बात की और इन कलेक्टर से अम्मा आदर्श पाठशाला प्रोग्राम के तहत शुरू करदा कामों, स्कूली यूनिफॉर्म्स की सिलवाई और धान की खरीदारी से मरबूत कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। इन्होंने अम्मा आदर्श पाठशाला प्रोग्राम के तहत कामों की ग्राउंडिंग करने और इन कामों को बेहतर अमल तक पहुँचाने पर कलेक्टर्स की सताइश की। चीफ सेक्रेटरी ने 12 जून से मदारिस की कुशादगी से क़ब्ल इन कामों को मुकम्मल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नामुराद आशिक ने एक ही खानदान के 5 अफराद को कत्ल करके खुदकशी कर ली। छत्तीसगढ़ के सारंगगढ़ बल्लीगढ़ जिले में हफ्ते को एक नौजवान ने एक ही कुंबे के 3 खवातीन समेत 5 लोगों का कत्ल कर दिया। इस सफाकाना कत्ल के बाद कातिल ने खुद भी फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल है। पुलिस के आला हुक्काम मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच कर रही है। सारंगगढ़ बल्लागढ़ जिले के पुलिस सुपरिटेंडेंट पुष्कर शर्मा के मुताबिक ये वाक़या सालेहा थाना इलाके के गांव थरगांव चांदन में पेश आया, जहां एक ही खानदान के 5 अफराद को एक शख्स ने लाठी और हथौड़े से कत्ल कर दिया। हलाक होने वालों में 3 खवातीन, एक बच्चा और एक मर्द शामिल है, जिसके बाद कातिल ने फांसी लगाकर खुद भी खुदकशी कर ली। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पेश आए सड़क हादसे में कम से कम 13 अफराद हलाक हो गए। ये बात बचाव टीम के अहदेदारों ने बताई और कहा कि एक ख़ानदान के 13 अफराद की मौत हो गई, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल है। इस हादसे में जो कि आज पाकिस्तान के सूबे पंजाब में पेश आया, 9 अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। अहदेदारों ने बताया कि मिनी ट्रक जिसमें ये अफराद सफ़र कर रहे थे, सड़क से फिसल कर एक नाले में गिर गई। अहदेदारों ने बताया कि ये वहीकल ज़िले बनू से आ रही थी। मिनी ट्रक जो फिसल कर गिर गई, इसके बाद राहत रसानी और इमदादी काम शुरू कर दिया गया।